Hello guys, welcome back to our channel. First of all, thank you so much for appreciating our lecture 1 video. आपने हमें कमेंट्स में बहुत सारा अप्रिसिएशन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अब हम आते हैं अपनी सेकेंड लेक्चर 2 वीडियो के लिए. हमने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि ट्रेडिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट हो. तो ये वीडियो उसी के बेसिस पे है कि हाउ कैन आई ओपन माई डीमैट अकाउंट फॉर ट्रेडिंग. सो हमें पता है कि आपके पास डीमैट अकाउंट को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आपको नहीं पता होगा डीमैट अकाउंट क्या है. सो डोंट वरी, यू जस्ट नीड टू वॉच स्टॉक मार्केट न्यूज़. यहाँ पर एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन सो सिंपली. आपको बताया जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब आपको एक्सप्लेन किया जाएगा. सो डू वॉच द होल वीडियो and let us know how you liked it. So the first question, where to open a डीमैट account? First is banks. हमने पहले बताया था कि आप अपने बैंक्स को भी अप्रोच कर सकते हैं. अगर वहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी है तो आप अपने बैंक को भी अप्रोच कर सकते हैं. सेकंड इज़ ब्रोकर. ये ब्रोकर कौन है? इनके बहुत सारे ऐप्स के थ्रू भी आप जानते होंगे. ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, ये बस कुछ एग्जांपल्स हैं. और भी ब्रोकर्स हैं, आप उनके थ्रू भी कर सकते हैं. अब ये ब्रोकर्स हैव ऑथराइज्ड लाइसेंस. ये लाइसेंस तब मिलता है जब वो सेबी के थ्रू रजिस्टर्ड हो. सेबी एक रेगुलेटर है हमारी शेयर मार्केट का. तो ध्यान रखिए कि जो भी ब्रोकर्स को आप अप्रोच कर रहे हो वो रजिस्टर्ड होने चाहिए सेबी के थ्रू, और उनके थ्रू आप बाय और सेल अपना शेयर्स कर सकते हैं. बैंक्स के पास लेकिन बहुत ज़्यादा हाई चार्जेस हो सकते हैं, इसीलिए इट वुड बी बेटर दैट यू ओपन योर डीमैट अकाउंट थ्रू अ गुड ब्रोकर. नाउ व्हेन योर डीमैट अकाउंट इज़ ओपनड, एक बार अगर आपका डीमैट अकाउंट खुल जाता है, देन इट इज़ लिंक्ड विद द सेविंग्स अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट. तो बेसिकली ये दो अकाउंट से लिंक किया जाता है. सेविंग्स अकाउंट वही है जहाँ पे आपने अपना मनी डिपॉजिट किया हुआ है बैंक में, और ट्रेडिंग अकाउंट वो है जहाँ पे सारा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन शेयर्स के रिलेटेड होगा. और ये ट्रेडिंग अकाउंट का इंचार्ज कौन होता है? ये होता है हमारा ब्रोकर. जैसे हमारा सेविंग्स अकाउंट का जितना भी मैनेजमेंट है वो बैंक करती है, ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी मैनेजमेंट और इंचार्ज होगा वो होगा हमारा ब्रोकर. तो इसीलिए जो भी क्रेडिट और डेबिट होगा पैसे का शेयर्स ख़रीदने बेचने में, वो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू होगा. जो ब्रोकर्स हैं वो आपको एक सॉफ्टवेयर या ऐप प्रोवाइड करेंगे जिससे आप अपनी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं. बट कैसे आइडेंटिफाई करें कि एक गुड ब्रोकर कौन है? इनके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख सकते हैं. पहला, गुड कस्टमर केयर अवेलेबिलिटी. उनकी जो कस्टमर केयर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए. सेकंड है इजी यूजेज ऑफ प्लेटफॉर्म. जो भी वो सॉफ्टवेयर या ऐप आपको प्रोवाइड कर रहा है ब्रोकर, वो आपके लिए आसान होना चाहिए यूज़ होने के लिए. उसमें जो भी चीज़ें मेंशन्ड हैं वो आपको समझ आनी चाहिए. अगर वो नहीं हो पाएगा तो आपके लिए भी डिफ़िकल्टी बढ़ जाएगी. थर्ड इज़ gives tips, suggestions and advices. A good broker will always give you tips and suggestions जिससे आप अच्छी ट्रेडिंग कर सकें. और लास्ट कि वो ब्रोकर आपके बिहाफ पे ट्रेड कर सके थ्रू कॉल, अगर आपके पास कोई भी लोकेशन कंस्ट्रेंट्स हैं या कोई सिग्नल इश्यूज़ हैं. सो बेसिकली व्हाट डू वी मीन बाय डीमैट अकाउंट? हमने इतनी बातें करी, लेकिन डीमैट अकाउंट असलियत में होता क्या है? तो जब आप शेयर्स ख़रीदते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, उसका आप 100% पेमेंट करेंगे, तो ये शेयर स्टोर होंगे एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और ये जहाँ स्टोर होंगे वो कहलाएगा डीमैट अकाउंट. तो बेसिकली इट इज़ जस्ट लाइक कि जैसे आप लॉकर्स में अपने पैसे या अपना वैल्यूएबल आइटम्स स्टोर करते हैं, वैसे ही जो शेयर्स हैं वो डीमैट अकाउंट में स्टोर हो रहे हैं. लेकिन ये शेयर्स कोई भी फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हैं. जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो हमने बताया कि इट इज़ मैनेज्ड बाय अ ब्रोकर, जहाँ पे जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं वो ब्रोकर मैनेज कर रहा है. और आपका सेविंग्स अकाउंट आपको पता है कि आपके बैंक में है, बट ये डीमैट अकाउंट कौन मैनेज कर रहा है? सो दिस डीमैट अकाउंट इज़ मैनेज्ड बाय आइदर ऑफ दीज टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस विच आर CDSL एंड NSDL. CDSL स्टैंड्स फॉर सेंट्रल डिपॉजिटरी
सिक्योरिटीज़ लिमिटेड एंड NSDL इज़ द नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। इन 2 डिपॉजिटरीज़ में स्टोरेज ऑफ शेयर्स आपके होंगे। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? ये हैं पैन कार्ड, कैंसिल चेक, आधार कार्ड, लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट। इनके अलावा भी हो सकता है कि आपकी सिग्नेचर लगे, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ मांगी जाए। नेक्स्ट हम आते हैं आपके फाइनल डाउट की तरफ, विच इज़ व्हाट इज़ द ट्रांजैक्शन प्रोसेस। इसमें असलियत में होता कैसे है, हम कैसे करते हैं ट्रांजैक्शन, हम ये समझते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमें अपना शेयर्स को ख़रीदने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा होना ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी शेयर्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे वो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू होंगे। तो हम पैसा जब सेविंग्स अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो कहलाता है पे इन। जब आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तो आप शेयर्स आसानी से ख़रीद पाएंगे। बट अगर आप शेयर सेल करेंगे और आपके पास प्रॉफिट होगा, वो पैसा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट से अपने सेविंग्स अकाउंट में डालेंगे तो वो कहलाएगा पे आउट। तो अब हम समझते हैं पूरी ये कहानी। सो बेसिकली डीमैट अकाउंट एक 3-in-1 अकाउंट है। सो व्हेन यू बाय शेयर्स ऑफ अ कंपनी, these shares are delivered and it impacts both डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। कैसे? डीमैट अकाउंट में हमारे शेयर्स जब हमने ख़रीदे हैं तो वो डिलीवर हो जाएंगे एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में और डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाएंगे। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे इम्पैक्ट करेगा? जब आपने शेयर ख़रीदा तो जो भी पैसा लगा वो ट्रेडिंग अकाउंट से जाएगा। तो इसीलिए हमारा दोनों ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट इम्पैक्ट होगा व्हेन यू बाय द शेयर्स। ध्यान रखिए, जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, मार्जिन, जो भी ये सारी चीज़ें हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट को इम्पैक्ट करेंगी, क्योंकि यहाँ पे सारा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम होप करते हैं कि आपको डीमैट अकाउंट के बारे में चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या कोई भी टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हैं कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाएं, आप वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।